यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सलामती काउंसिल में एक दिन पहले पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान में आमने सामने एक मुकाबला हुआ और दोनों एम्बेसडर्स ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई की. Today, and when bin Laden was eliminated in Pakistan, the question asked was not why target a terrorist on foreign soil. No one asked that question. The question was, why was a terrorist given shelter at all? इसराइल ने आलम इस्लाम को धमकी दे दी है, कहता है जी किसी को नहीं छोड़ेंगे. तो उसने उंगली ऐसे की, डैनी डैनन ने पाकिस्तान के सफीर पे उंगली की, आसम इफ्तिखार अहमद पे. ठीक है जी, आप तो दहशतगर्दों को रखते हैं, आप कौन होते हैं हमें बात करने वाले. आप देखें कल इसराइल के सदर ने वीडियो पैगाम दिया 11 सितंबर के हवाले से जो अमेरिका में, उसने कहा, उसमें पाकिस्तान को रगड़ा लगा गया, जुगते लगा गया. उसने कहा पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका ने किया एबटाबाद में घुस के मारा, हम भी ऐसे ही घुस के इधर कतर उनको मार रहे हैं. और उन्होंने इस वाक़े को जो OBL का जो ऑपरेशन था पाकिस्तान का, उसको इससे रिलेट किया है. क्या ऐसी कोई रिलेट होता है? डैनी डैनोन जो है उन्होंने इसराइल की खेल ये कि वो ये कहते हैं कि जो हमास के नेगोशिएटर थे वो उसी तरह से दहशतगर्द हैं जिस तरह से उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था. एक तरह से इसराइल ने पूरी इस्लामी दुनिया को धमकी दी है कि बारी सबकी आएगी, और मैं दावे से कहता हूँ कतर के बाद अगला नंबर तुर्की का है. वो कहते हैं कि इसराइल के पीछे तो सब पड़ जाते हैं, लेकिन बाकी सब जगहों पे एग्जाम्पल उन्होंने ये दी कि जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस के अमेरिका ने मारा तो सवाल ये नहीं उठा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी हुई है, बल्कि सवाल ये उठा कि उसामा बिन लादेन वहाँ क्या कर रहा था, वो वहाँ पर क्यों मौजूद था. दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल खुल गई है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के एम्बेसडर डैनी डैनन ने पाकिस्तान को सीधा चैलेंज कर दिया. पाकिस्तान के एनवॉय आसिम इफ्तिखार अहमद ने इजराइल पर इल्जाम लगाया कि वो इलीगल मिलिट्री एक्शंस करता है गाजा, सीरिया, लेबनान, ईरान और यमन में. लेकिन डैनन ने एक ही लाइन में पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी. उन्होंने कहा, जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की जमीन पर मारा गया था तब किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि एक टेररिस्ट को फॉरेन सॉइल पर क्यों मारा गया. ये याद दिलाना जरूरी है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट पाकिस्तान में छुपाया गया था, और अब वही पाकिस्तान जो खुद टेरर ग्रुप्स को पालता है इजराइल को इंटरनेशनल लॉ का लेक्चर दे रहा है. भारत के लिए ये एक और सबूत है कि पाकिस्तान की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड्स और टेररिज्म पर टिकी है. इजराइल ने जो बात कही वो असल में पूरी दुनिया की सोच है. पाकिस्तान खुद सेफ हेवन है टेररिस्ट का. इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं. चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें. जय हिंद. अब क्विकली इस चीज़ को देख लें कि पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान में किस किस्म का फटा हुआ अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल है, और वहाँ पर फेस टू फेस थे पाकिस्तान और इजराइल की तरफ से उनके एम्बेसडर डैनी डैनोन और पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं. डैनी डैनोन की अंग्रेज़ी तो मेरे से भी ज़्यादा बुरी है. अगर पाकिस्तानी को बोलता है इस किस्म की अंग्रेज़ी तो पाकिस्तान में फसादात हो जाने थे कि साजिश हुई है, पाकिस्तानी ऐसा भेज दिया जिसकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं, ना एक्सेंट ठीक है उनका, ना उनकी वोकैबुलरी ठीक है. पर डैनी जो है वो डैनी डैनोन जो है उन्होंने इसराइल की खेल ये कि वो ये कहते हैं कि जो हमास के नेगोशिएटर थे वो उसी तरह से दहशतगर्द हैं जिस तरह से उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था, जिस तरह से फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे दहशतगर्दों को मारने के लिए हमले करते रहे हैं. और फिर वो रेटोरिकल क्वेश्चन ये उठाते हैं कि उसामा बिन लादेन को, वो कहते हैं कि इसराइल के पीछे तो सब पड़ जाते हैं, लेकिन बाकी सब जगहों पर एग्जाम्पल उन्होंने ये दी कि जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस के अमेरिका ने मारा तो सवाल ये नहीं उठा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी हुई है, बल्कि सवाल ये उठा कि उसामा बिन लादेन वहाँ क्या कर रहा था, वो वहाँ पर क्यों मौजूद था. अब इसका एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार साहब ने अपनी बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो इंग्लिश है उसमें उन्होंने बड़ा दंधा शिकन किस्म का जवाब दिया, और उन्होंने ये साबित किया जिसको पाकिस्तान के अखबारों ने और तुर्की के अखबारों ने बहुत नुमायां तौर पर पब्लिश किया है कि इसराइल एक बड़ी ज़ालिमाना किस्म की ऑक्यूपाइंग फोर्स है, इसराइल को इस किस्म की बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. तो वो सब कुछ उन्होंने कर दिया, लेकिन असल में एक बड़ी चुभती हुई किस्म की चीज़ थी जो इसराइली तो बेचारे को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, शायद उसको पता नहीं था, वो वहाँ उसका जिक्र कर नहीं सका, वरना वो कर देता तो पता नहीं आसिम इफ्तिखार साहब क्या करते. लेकिन आई एम श्योर कि आसिम इफ्तिखार साहब के अंदर से उनको पता था और उनको बड़ा दिल में धड़का लगा हुआ होगा कि कहीं डैनी डैनन जो है इसी का जिक्र ना कर दे. और वो रियल ट्रेजेडी ये है कि जब उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एबटाबाद में मारा 2011 में,
तो पाकिस्तान के उस वक्त के सदर, जो दोबारा सदर हैं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अमेरिका के एक अखबार में, गालिबन वॉल स्ट्रीट जर्नल में, फौरी तौर पे उनका ऑपेड छपा। बिल्कुल ऐसा लगता था कि पहले से ही ऑपेड उनका तैयार था, और उस ऑपेड में उन्होंने वेलकम किया इस डिसीजन को, अमेरिका को और दुनिया को उन्होंने मुबारकबाद दी। उसमें कहीं ये एलिमेंट नहीं था कि हमें अफसोस है कि आपने हमारी नेशनल सॉवरेनिटी की मुखालफत की। उस वक्त मैं डायरेक्टर होता था वर्ल्ड अफेयर्स और पता नहीं किस किस्म का कोई टाइटल था मेरा पीटीवी के अंदर 2011 में। तो मुझे याद है कि उसके चंद घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान के देन आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कयानी ने अपना एक हैंड रिटन, कुछ प्रिंटेड था लेकिन अपनी हैंड रिटन उनका एक नोट हमें मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीवी को ये पोजीशन लेनी है कि पाकिस्तान की नेशनल सॉवरेनिटी को यहाँ वायलेट किया गया है और ये अनएक्सेप्टेबल है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी मजरूह हुई है। ये पोजीशन जनरल अशफाक परवेज़ कयानी ने अपने हाथ से लिख के भेजी। वो नोट की मैंने कॉपी भी यहीं रखी हुई थी बना के। अब प्रॉब्लम यह है कि जो हुआ एबटाबाद में, वो जनरल परवेज़ अशफाक कयानी और जनरल पाशा की मर्ज़ी के बगैर हो ही नहीं सकता था। ये मुमकिन ही नहीं है कि जिस तरह से अमेरिकी फ़ौज जो नेवल सील है वहाँ पे आए, उनका एक हेलीकॉप्टर गिर गया, उसके बाद वो बैठ के चाय कॉफ़ी कुकी पीते रहे उसामा बिन लादेन की लाश पकड़ के अगला हेलीकॉप्टर आया तो फिर वो वहाँ से उड़े, 45 मिनट वहाँ वेट करते रहे, 2-2.5 घंटे आने जाना उनका पाकिस्तान की फ़ज़ा में था। ये कभी भी मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान की आर्मी की ब्लेसिंग के बगैर, आर्मी चीफ़ की ब्लेसिंग के बगैर ये चीज़ नहीं हुई। ये पूरा एक अरेंजमेंट था। वो सीधा सीधा उन्होंने जनाब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा जनाब जैसे हमास है ऐसे ही अलकायदा है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग अलकायदा को हार्बर करते रहे हैं, आप लोग तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते रहे हैं। ये डैनी डैनन है इनका नाम, द इजरायली एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, और ये इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो चेंज नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो है उसने अलकायदा चीफ उसामा बिन लादेन को शेल्टर किया। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान स्टैंड्स विद द कतर, ठीक है ना जी। तो उसने उंगली ऐसे की, डैनी डैनन ने पाकिस्तान के सफीर पे उंगली की, आसम इफ्तिखार अहमद पे, ठीक है जी। आप तो दहशतगर्दों को रखते हैं, आप कौन होते हैं हमें बात करने वाले? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि अच्छा पाकिस्तान क्या करता है, जाहिर बात है पाकिस्तान इस सिलसिले में इंडिया और इजराइल दोनों को क्लब करता है। पाकिस्तान इंडिया और इजराइल दोनों को क्लब करता है, और क्लब करने की वजह से मतलब ये चीज है। तो मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस एंड डेंजरस। ये एक सीरियस चीज है कि हमारी लड़ाई जो है वो इंडिया से निकल के इजराइल तक भी जा चुकी है। लेकिन इजराइल को जारी बात है इंडियंस ने ये पॉइंटर जरूर दिए होंगे